हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पर्सनल मंथली बजट तैयार करना। यानी कि एक्सेल के अंदर किसी भी तरह का बजट अगर हमें तैयार करना हो, ऑफिस से रिलेटेड या फिर हाउस से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आपको बजट तैयार करना हो, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऑफिस बटन पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है न्यू पे। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट मिलेंगे। जैसे टाइम कार्ड रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो। भाई आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको टाइम कार्ड रिपोर्ट तैयार करके देनी हो मैनेजर को, तो हम वो तैयार कर सकते हैं। ये सेल्स रिपोर्ट होता है, यानी कि हमारी कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट और किस क्वालिटी का किस कस्टमर को बेचा है, वो सब डिटेल आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। और ये लोन की टेबल है, अगर हमारी कंपनी किसी पार्टी को लोन देती है या फिर ले रही है, तो कितना लोन ले रही है, कितना परसेंट ब्याज पे ले रही है, कितना टाइम के लिए ले रही है, तो वो सब डिटेल आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल मंथली बजट। अगर हमें किसी भी तरह का बजट तैयार करना हो तो वो हम कैसे तैयार करेंगे, ये टेम्पलेट को हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। पर्सनल मंथली बजट आप एक यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा, आप इसको क्रिएट कर लो। तो जैसे आप पर्सनल मंथली बजट टेम्पलेट को क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपके पास वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो होती है प्रोजेक्टेड मंथली इनकम और एक होती है एक्चुअल मंथली इनकम। अब मान लो हमें एक महीने का बजट तैयार करना है, आज से लगा लो या फिर आगे आने वाली 1 तारीख से हम क्या करेंगे, बजट तैयार करेंगे। तो आप अपना बजट कितना मान के चलते हो। जैसे हमें हाउसिंग का क्या करना हो, मैं आपको यहाँ पे हाउसिंग का बजट तैयार करके दिखाऊंगा। तो बजट तैयार करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इनकम होनी चाहिए। भाई हमारी इनकम कितनी होगी, अगर हम 1 महीने का बजट तैयार करते हैं तो 1 महीने की हमारी इनकम हम कितनी मान के चलते हैं, वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 10,500 रुपये मैंने महीने की इनकम यहाँ पे डाल दी। एक्स्ट्रा इनकम में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम में अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये क्या कर दिया, एक्स्ट्रा इनकम डाल दिया। तो टोटल यहाँ पे टोटल मंथली इनकम हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 11,500। यानी कि मैंने बजट कितने का तैयार करना है, 11,500 का तैयार करना है। मेरी इनकम इतनी है, एक्स्ट्रा इनकम इतनी है, तो टोटल मैंने 11,500 का बजट मान के चला। तो जो मान के चलते हैं वो होता है प्रोजेक्टेड मंथली इनकम। ये वो इनकम है जो हमने मान के चली है। और एक्चुअल का मतलब होता है जो मंथ के लास्ट में हमें मिलती है। अब जैसे मान के चली थी मैंने 10,500 रुपये, लेकिन मेरी एक्चुअल इनकम कितनी मिली, मेरे को 10,000 रुपये मिली। तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इनकम मान के चली थी 1,000 रुपये, बट मेरी इनकम कितनी हुई, 750 रुपये हुई। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 750 रुपये। तो ये प्रोजेक्टेड मंथली इनकम और एक्चुअल मंथली इनकम दोनों आपको डालने पड़ेंगी यहाँ पे। यानी कि आपने इनकम मान के चली थी 11,500 रुपये, बट आपकी इनकम कितनी हुई है महीने की, 10,750 रुपये। तो कुछ डिफरेंस तो आपका ये आ गया, इनकम में भी आ गया। इसी तरह से आप प्रोजेक्टेड कॉस्ट में आपके जो जो खर्चे होते हैं, हाउसिंग रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, हाउसिंग बजट हम तैयार कर रहे हैं, तो घर में हमारे पास कौन कौन से किस टाइप के खर्चे होते हैं वो हम यहाँ पे डालते जाएंगे। मतलब मान के चलेंगे एक बार भी हमें बजट बनाना है तो कितना खर्चा हो जाएगा वो हम यहाँ पे मान के चलेंगे। और एक्चुअल में जो होता है जो होगा वो हम यहाँ पे डालते जाएंगे। डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, जैसे हमारी कंपनी या फिर हमने क्या किया, कोई भी रेंट दिया, जैसे हमने कोई रूम वगैरह या फिर रेंट पे हमने कोई रूम वगैरह ले रखा था, उसका 2,000 रुपये रेंट हमने मान के चला, लेकिन एक्चुअल इनकम में हम डाल देंगे अभी 1,200 रुपये। मान के चला था रूम वाले को कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपये हमारे लगे, 1,200 रुपये। तो 800 रुपये का यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब जैसे फ़ोन का खर्चा मान लो हमने 500 रुपये मान के चला फ़ोन का खर्चा, लेकिन यहाँ पे हो गया 555 रुपये। तो यहाँ पे 55 रुपये क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि रेड में आ गया।
तो जो ग्रीन में है वो क्या है, अपना जितना मान के चला था उससे कम ही खर्चा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रीन में आ जाएगा और यहाँ पे दिखा देगा जो भी डिफरेंस है वो। यहाँ पे 500 रुपये हमने मान के चला, बट 555 रुपये खर्चा हो गया, तो रेड कलर में आपको दिखाएगा भाई खर्चा क्या है, यहाँ पे जितना मान के चला था उससे ज़्यादा हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी का हमने खर्चा मान के चला भी 1400 रुपये हमने मान के चला, बट यहाँ पे साइड में हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो हमारा होता है वो हुआ 1200 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 रुपये डिफरेंस आ गया। अब गैस का खर्चा जैसे 750 रुपये हमने मान के चला, लेकिन खर्चा हो गया 850 रुपये या फिर 860 रुपये, तो यहाँ पे क्या 110 रुपये ज़्यादा लगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास हाउसिंग बजट हम तैयार कर सकते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं वो सब डिटेल आपके पास यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉस्ट में आप कितना खर्चा मान के चलते हो भी आपका 1 महीने में हो जाएगा, वो आप इस साइड मान के चलो, टोटल आ जाएगा यहाँ पे भी 4650 रुपये आपने मान के चला था खर्चा, भी आपने बजट मान के चला था 5000 रुपये 4000 रुपये आपने मान के चला, तो जो खर्चा मान के चला था वो यहाँ पे आ जाएगा और जो एक्चुअल में आपका खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सब इस तरह से बजट तैयार करने से आपको पता चल जाता है भी हमने जो बजट बनाया था उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है या उससे कम खर्चा हुआ है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी बजट तैयार करना हो तो पर्सनल मंथली बजट की एक रिपोर्ट आपको मिलेगी न्यू पे जाके, और न्यू पे आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड टेम्पलेट, तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हो पर्सनल मंथली बजट। और भी बहुत सारे इसमें रिपोर्ट हैं, टेम्पलेट हैं जिनका यूज करके आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हो। तो जब पर्सनल मंथली बजट को हम ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से आपको ये सीट ओपन होकर दिखाएगी। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा हमें जैसे हाउसिंग बजट तैयार करने के लिए रिपोर्ट दे रखी है, एंटरटेनमेंट के लिए ये बजट आप तैयार कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट के लिए ये बजट आप तैयार कर सकते हो, लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, यानी कि अलग अलग बजट की यहाँ पे सीट दे रखी है, टेबल दे रखी है जो कि आप तैयार कर सकते हो। तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पर्सनल मंथली बजट तैयार करना, और एग्जाम्पल लिया हमने हाउसिंग बजट का। तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ गया, और ये हमने मान के चला था खर्चा होगा या फिर हमारी इनकम मान के चली थी, बट इनकम हुई इतनी। तो उसी तरह से हमने अपना बजट मान के चला था 4650 रुपये का, लेकिन बजट अपना खर्चा कितना हुआ 3815 रुपये। तो हमारा ये बजट रहा इसमें, यानी कि 835 रुपये बच गए। अगर बजट हमने कम मान के चल रखा है और खर्चा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे रेड में दिखाता है आपको।